लगातार 2 दिन से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। पहला दिन ये था, दूसरा दिन आज का था। क्या होगा बाजार में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ चुनावी रिलेटेड, कुछ इंटरनेशनल न्यूज, बहुत सारी चीजें आपको वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। ये 2 दिन से कंटिन्यू रिजेक्शन मिल रही है बाजार को, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने पुरानी वीडियो में बोला था कि 25,800 के बाद 26,000 का लेवल आज टच हो गया है। कल का दिन डिसाइड करेगा कि ये लाइफ टाइम हाई बनाएगा निफ्टी, या फिर ये जो गैप पेंडिंग है, एक ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप पेंडिंग है, 25,700 आएगा निफ्टी। कल का दिन डिसाइड करेगा कि क्या होगा। अब कल कई चीजें हैं, उन पे भी आपको नजर रखनी है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आपको दिखाया, इसको 5 मिनट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की बात करेंगे, आज क्या हुआ बाजार में। ये लेवल्स खोल देता हूँ। देखिए भैया, 13 तारीख पहली कैंडल 800 से 850 के बीच, 800 को होल्ड नहीं करता है, 2 कैंडल पे होल्ड करता है, तीसरी पे होल्ड नहीं करता है। इससे ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए 857, अगली कैंडल की क्लोजिंग देखिए 879। ये परफेक्ट मौका था आपके पास एंट्री के लिए। इस कैंडल ने आपको अलर्ट करा, इस कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दी। ग्रीन कैंडल बनी, सारी शर्त हमारी पूरी हो गई। उसके बाद सिंगल शॉट वन साइड रैली 850 से 950। यही एक ट्रेड पूरे दिन का था, जो इसे ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रही थी, जिसे सेंसेक्स भी कंफर्म कर रहा था, जिसे लेवल्स भी कंफर्म कर रहे थे। 3 कंफर्मेशन आपको मिल रही थी यहाँ पे। ये आप देखते तो जरूर आप ट्रेड लेते, ये आपने लिया होगा तो निश्चित तौर से प्रॉफिट हुआ होगा। और रह गई इस टाइम फ्रेम की बात, इस टाइम फ्रेम में डेटा सपोर्टिव नहीं था, सेंसेक्स ऊपर नीचे था, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था। मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी, एक मेरे ही सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा भी था मेरे से कि 26,000 से क्या होगा अब आगे। तो मैंने उनको स्ट्रेट मना कर दिया था कि आप कुछ मत करो, क्योंकि कुछ ना करने के कारण है। पहली चीज पहली चीज, बाजार में उथल पुथल अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से। दूसरी चीज, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद। दूसरी चीज, अमेरिका टैरिफ, चाइना टैरिफ। तीसरी चीज, इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ना ये नहीं कहा था। आपने देखा होगा शुरुआती जांच में या न्यूज़पेपर में, इंडिया ने पहले नहीं कहा था। इंडिया ने पहले कहा था ब्लास्ट हुआ है, अब इंडिया ने बोला कि ये टेररिस्ट अटैक है, जो कि पाकिस्तान ने किया है। वो धीरे धीरे जो सुरक्षा एजेंसियां हमारी तार जोड़ रही है। अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान इस पर रिप्लाई करता है, तो वहां से हो सकता है आप दोबारा हम लोग इंडिया पाकिस्तान वॉर देख लें। क्योंकि पहले भी मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जल्दी ही ये पता लग जाएगा कि ये वॉर होगी, ये क्या होगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की वॉर होना तय है। अगर पाकिस्तान ने कोई कुछ भी करा, सीज फायर तोड़ा या कुछ भी करा, तो वार होनी तय है। और अब की बार ये वार लंबी चलेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ना एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये गूगल पे पाकिस्तान स्टेटमेंट ऑन इंडिया, ये डालते हैं, देखते हैं। ये देखिए, इंडिया टुडे पे है, रेडी फॉर टू फ्रंट वार विद इंडिया अफगानिस्तान, पाक मिनिस्टर लेटेस्ट ब्लस्टर। पाक मिनिस्टर ने बोला है कि हम दो तरफा युद्ध करने के लिए तैयार हैं, पहला इंडिया से, दूसरा अफगानिस्तान से। तो अब ये इसीलिए कह रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि हमारा नाम इस अटैक में आएगा, जो दिल्ली में हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, जो दुखद घटना हुई है। इन्हें पता है कि आएगा, आएगा तो युद्ध होना तय है, और अब की बार युद्ध के परिणाम थोड़े गंभीर होंगे। ये भी टेंशन है। तीसरी टेंशन, बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, एक चीज बताता हूँ आपको, कल क्या होगा जब बाजार खुलेगा। एग्जिट पोल नतीजे बता रहे हैं सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जब तक बाजार खुलेगा या सेट होगा, पहले मतलब 9 बजे 10 बजे तक, रुझानों के आसार पर एक तरफ की मूवमेंट आपको बाजार दे देगा, ऊपर दे या नीचे दे, कहीं भी दे। धीरे 10 बजे तक मूवमेंट रखेगी बाजार में, 10-11 बजे तक। और अगर वहां पे इन केस तेजस्वी यादव सरकार बना ले जाते हैं, तो निफ्टी में क्रैश होना थोड़ा सा तय है। 2 4 5 5% के आसपास निफ्टी टूट सकती है। तो फिर हम 25,000 की तरफ इजीली बढ़ सकते हैं। और अगर एनडीए की सरकार बन जाती है,
तो जहां 2 दिन से हमको रिजेक्शन मिल रही है, वही हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। फिर 26,000 से ऊपर हम क्लोजिंग भी देखेंगे और बाजार को जाता हुआ भी देखेंगे। लेकिन सब चीज डिपेंड करेगी चुनाव के रिजल्ट के ऊपर। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मत ट्रेड कीजिएगा। और जिन भी लोगों का ये पहला इलेक्शन रिजल्ट है, वो दूर से ही वेट एंड वॉच रखें तो ठीक होगा। अभी क्लोजिंग है निफ्टी की 25,879 पे। उससे नीचे 25,850, 25,800 का एक जोन है। इस जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर कॉल की एंट्री बनाओगे तो इसके बाद बनाना 850 के, और पुट की बनाओगे तो 800 के बाद बनाना। अब आगे देखते हैं, इससे नीचे लेवल 25,725, 25,600, 25,500, 25,430 से 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये लेवल इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है निफ्टी कल आपको सुबह जब आप जाओ तो गैप अप या गैप डाउन मिले। उससे नीचे 25,300 और 25,230। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 25,800, फिर 850, उससे ऊपर 25,950, उससे ऊपर 26,045, 26,120, 26,180 और 26,250 से 300 का जोन, 280 का जोन फाइनल टारगेट। बड़ी मूवमेंट है बाजार में कल, ऐसी अभी तक संभावना है। बाकी तो कल सुबह वो होगा डिसीजन की क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो बिल्कुल फ्लैट चल रही है, 25,921 पे फ्लैट कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट काम कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि जो गिफ्ट में काम करते हैं या बाहर इंटरनेशनल भी काम कर रहे हैं, एफआईआई काम कर रहे हैं, डीआई काम कर रहे हैं, सबको ये पता है कि इंडिया में इलेक्शन है। और इस बिहार इतना बड़ा राज्य है कि इसका इलेक्शन सेंटर पे भी असर डालेगा अगर नीतीश कुमार नहीं जीते तो। अब ये बात हुई इसकी, एफआईआई डीआई डेटा देख लेते हैं। पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इधर 17,17,000, इधर 16,65,000, ऑलमोस्ट बराबर। अभी क्लोजिंग है 25,879 पे। 25,900 पे रेजिस्टेंस, इधर 80,000 है, इधर 86 है, नहीं है। रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 26,000 पे। इधर 1,26,000 है, इधर 49,000 है। 1 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 70-75,000 वाई का फर्क है। सपोर्ट देखेंगे 25,800 पे, इधर 96 है, इधर 31 है। 60,000 का ऑलमोस्ट गैप है, 60-65,000 का। सपोर्ट 25,800, रेजिस्टेंस 26,000। इसी के बीच में मार्केट रहेगी। बड़ा मूव आ जाएगा अगर 26,000 तोड़ेगा बाजार तो बड़ा मूव आ जाएगा, और अगर 25,800 तोड़ेगा तो आ जाएगा नीचे की तरफ डाउनफॉल। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, शुरुआत में वॉलेटाइल रहेगा बाजार। पैनिक में कोई भी काम मत करना। डर के काम करोगे आप पैनिक में तो शायद वो दिक्कत होगी फिर आपको। एफआईआई डेटा देखेंगे अगर, तो आज 13 तारीख है। माइनर सी सेलिंग 383 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने, और 3,000 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग करी है डीआईआई ने। तो एफआईआई बेचते जा रहे हैं, डीआईआई। एफआईआई क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमारा रुपया कमजोर चल रहा है डॉलर के मुकाबले। जब तक रुपया स्टेबल नहीं होगा, जब तक एफआईआई वापस नहीं आएंगे। और जब तक एफआईआई वापस नहीं आएंगे, तो सिंपल, जिस दिन एफआईआई बाइंग करेंगे ना, तो यहाँ आपको दिखेगा 15,000 करोड़ की बाइंग, या 25,000 करोड़ की बैंक। तब निफ्टी वन साइड रैली देगी आपको 400 पॉइंट, 500 पॉइंट की। इसीलिए सावधान रह के ट्रेड कीजिएगा, अपडेट रहिएगा। और व्हाट्सएप पे मैंने आपको बोला था कि आप, कल भी मैंने बोला था कोई पोजीशन मत लाएं। आज भी ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया था कि अगर निफ्टी में कुछ भी चुनाव में उलटफेर होगा तो निफ्टी में 5 से 7%, निफ्टी सेंसेक्स में आपको अप डाउन दिख सकता है। चाहे वो मॉर्निंग में दिखे, चाहे वो आपको जब इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएं तब दिखें। सावधान रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।